शुभ प्रभात बच्चों। आज हम रघुवीर सहाय द्वारा रचित तोड़ो कविता का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व आपने बसंत आया कविता का अध्ययन किया था, जो रघुवीर सहाय जी के द्वारा ही रचित कविता है। उसी का दूसरा भाग है हमारी पाठ्यक्रम में, जिस कविता का शीर्षक है तोड़ो। तोड़ो यह कविता बहुत ही सरल, साधारण और सुंदर भाषा में लिखी गई है, परंतु इसका जो संदेश है वो बहुत ही मजबूत है। तोड़ो कविता के माध्यम से कवि हमें उस नए निर्माण की ओर अग्रसर करना चाहता है, एक नए सृजन की ओर हमें ले जाना चाहता है, जिसमें आने वाली सारी बाधाओं को हमें दूर करके आगे बढ़ना होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कविता का शाब्दिक अर्थ और उसकी व्याख्या। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, यह शब्द कवि के द्वारा हमें आंदोलित करता है, यानी एक नए निर्माण, एक नए सृजन को करने के लिए प्रेरित करता है, और उसमें आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उन्हें तोड़ो तोड़ो तोड़ो, यानी उनको हटाते हुए, तोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि कोई भी नया निर्माण बिना मजबूत इरादे और बिना परिश्रम के संभव नहीं हो सकता। ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने। कह रहे हैं ये पत्थर ये चट्टाने, यानी जो हमारे कार्य में उपयोगी नहीं हैं, उन चीज़ों को हमें हटा देना है, तोड़ देना है। जिस प्रकार मिट्टी को रसीला बनाने के लिए, रसीले से तात्पर्य है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, मिट्टी को फसल के उपयुक्त बनाने के लिए हमें मेहनत कर उसमें जितनी भी चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं, उन्हें छांट कर, तोड़ कर और मिट्टी को सुंदर खेत के लायक बनाना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। हमारा जो जीवन है उसका मूल भाव हमारा मन है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जब तक हम अपने मन में जीत के प्रति आशा नहीं रखेंगे, जब तक हम आशावादी नहीं होंगे, तब तक हमें जीत की ओर कोई अग्रसर नहीं कर सकता, यानी हम जीत हमारे लिए संभव नहीं है। तो कवि हमें यही संदेश दे रहा है इस कविता के माध्यम से
कि हमारे मार्ग में आने वाली, हमारे विकास के मार्ग में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, अवरोध हैं, मुश्किलें हैं, उन्हें हमें तोड़ते हुए, उन्हें हटाते हुए हमें नए निर्माण की ओर अग्रसर होना है। जिस प्रकार एक किसान अपनी खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए और रसीला बनाने के लिए मेहनत करके उसमें से अनावश्यक वस्तुओं को हटा देता है, पत्थरों को हटा देता है, चट्टानों को हटा देता है, यानी जो उसकी मिट्टी में ऊसर बनाने वाले जो गुण हैं उनको हटाकर उस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने मन में व्याप्त निराशा, दुर्बलता, मन की दुर्बलता, मन में व्याप्त निराशा, इन सब को दूर करना होगा, तभी हम एक नए निर्माण की ओर अग्रसर होंगे। अर्थात हमें अपने मन में नए भाव, नए उमंग, नए उत्साह का संचार करना होगा। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। देखिए, इसमें कवि ने कुछ देशज शब्दों का बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रयोग किया है, जैसे चरती, परती, पोस, गोड़ो गोड़ो गोड़ो, गोड़ना। यही इस कविता को सौंदर्य प्रदान कर रहा है और कवि कह रहा है कि जिस प्रकार हमें ऊसर भूमि को, बंजर भूमि को, परती पड़ी हुई भूमि को, परती कहते हैं वैसी भूमि जिसमें कोई फसल न उग पाती हो। तो पृथ्वी पर, धरती पर तमाम ऐसे भूभाग हैं जो ऊसर हैं, बंजर हैं, जहाँ किसी प्रकार की कोई फसल या किसी प्रकार की कोई उपज नहीं हो पाती है। तो हमें ऐसी ज़मीनों को अपने श्रम के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा उसे उपजाऊ बनाना होगा, उसमें व्याप्त ऊसर के गुणों को दूर करना होगा। बंजर पड़ी धरती को हमें फसल के लायक बनाना होगा। उसे जो चरती है, परती है, उसे हमें उपजाऊ जमीन में बदलना होगा। जैसे सब खेत बनाकर छोड़ो, यानी जितना भी इस पृथ्वी पर भूभाग है, जो ऊसर है, बंजर है, परती है, जिस पर कभी कोई फसल नहीं उगती, वैसी ज़मीन को भी, उस मिट्टी को भी हमें अपने मेहनत से खेती के लायक बनाना होगा। और एक किसान जब अपने खेतों में हल चलाकर मेहनत करके उसे एक सुंदर उपजाऊ खेत में परिवर्तित कर देता है और उसमें जब बीज लगाता है तो वो बीज जो है, वो उस बीज को मिट्टी जो है वो पाल पोस कर उसे बड़ा कर देती है और तब हमें उसमें से फल की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खीज को, खीज शब्द भी बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है कवि ने। खीज से तात्पर्य है हमारे मन में व्याप्त जटिलताएं, हमारे अंदर निहित रूढ़िवादिता, जो हमारे जीवन के विकास में
बाधा बनकर खड़ी हो जाती हैं। अक्सर हम बहुत तमाम प्रकार की रूढ़ियों में फंसे रहते हैं, उन परंपराओं में फंसे रहते हैं जो आज के संदर्भ में उचित नहीं हैं, हमारे लिए लाभकारी नहीं हैं। तो मन में जो भी हमारे अंदर रूढ़िवादिता है, जो भी हमारे अंदर निराशावादिता है, हमें अपने मन से इन विकारों को दूर करना होगा और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए नए निर्माण का कार्य करना होगा। गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो गोड़ो से तात्पर्य है कि यानी जितने भी हमारे मन में विकार हैं उन्हें मिटाकर मन के अंदर नया संचार, नई उमंग, नया भाव पैदा करना होगा। तो आज उम्मीद है कि यह कविता से आपको एक सकारात्मक संदेश मिला होगा और बाकी इससे जो भी संबंधित अभ्यास, प्रश्न, उत्तर हैं वो मैं दूसरे PDF में बनाकर आपको क्लासरूम ऐप में दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।